मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं वहाँ डरे हुए बहुत ज्यादा है। और मेरी तो आप लोगों की चैनल के माध्यम से एक ही अपील करूंगा मैं कि डरे ना। यहाँ जमीन बेच के गए हैं तो डरने का कोई तुक नहीं बनता। और दूसरा चीज ये कि आज भी एक डेथ हुई है देवबन गांव का लड़के की। जैसे सोया था रात को ठीक ठाक, सुबह उठा तो फिर उठ के जब गया तो उसको लूज मोशन लगे और फिर उसके बाद वो बीमार हुआ और गिर गया। हॉस्पिटल में गया तो उसकी डेथ होगी। डॉक्टरों ने कहा कि हार्ट फेल हो गया इसका। तो मैं एक ही अपील करूंगा कि जो मान लिया, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, ज्यादातर लोग आइस से डरे हुए हैं कि जी आइस उठा लेगी, आइस उठा लेगी। जो बच्चे अमेरिका गए हुए हैं, मान लिया वो सफीदों में चले गए और सफीदों में जाके उन्होंने केस शुरू कर लिया, तो काम की तलाश के लिए वो फिर जींद नरवाना की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा उनसे सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने केस जहां भी लगे हुए हैं, जिस शहर में लगे हुए हैं, उसी शहर में अपना काम धंधा देखें। दूसरे शहर में मूव होते ही उनको आइस उठा लेती है, लोकेशन चेंज ना। हाँ, तो उस डर की वजह से किसी का हार्ट फेल हो जाना या कोई अधरंग मार गया या कुछ कुछ भी मतलब वो हो, जैसे गाड़ी चल रही है तो ट्राला कहीं और घुस गया, तो ये खबरें ज्यादा है जो पहले कभी नहीं थी। पिछले 20 साल से तो हमें हो गए वहां रहते हुए, तो पिछले 1.5 साल से ही इतना क्यों है? तो ये सारा का सारा कारण डर भय है। मैं बहुत जल्दी ही बना रहा हूँ आज प्रोग्राम कि मैं अमेरिका जाऊं और अमेरिका जाके हर शहर में अपने भाइयों को मैं मिलना भी चाहूंगा और उनके साथ बात करूंगा। मैं डॉक्टर जसवीर लोहान को साथ लेके जाऊंगा। और मेरा मन हुआ कि आज ये बार बार ये देखने के बाद कि हमने पैदल यात्रा करके हवन यज्ञ भी किया, लेकिन फिर भी ये चीजें रुक नहीं रही, तो मैं अब जाके उनको डायरेक्ट भी मिलना चाहूंगा। महीना 1.5 महीने के बाद जैसे ही मुझे टाइम लगा। ये क्या हाल है जी, बुजुर्गों का जो प्रोग्राम कर रखा हमने, बुजुर्गों की देख रेख कर रहे, इसके तुरंत बाद फिर मैं अमेरिका का आज सोचा है। साहब, आप काफी साल तो अमेरिका जा रहे हो, जो रेशियो है, डेथ रेशियो है, इस साल 65 डेड बॉडी तो आपने मंगवा दी। बहुत सारी डेड बॉडी ऐसी हैं कि जो आई नहीं, जिनका आपसे संपर्क नहीं था, या जो मंगवा नहीं पाए। हाँ, तो इस साल की रेशियो कुछ ज्यादा है पिछले साल? इस साल की तो रेशो बेहद है जी। नहीं तो ये हुआ करती कि सारी साल में कोई 4-5 जैसे है, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी का ट्रक है जो बर्फ से फिसल गया, ये घटनाएं तो देखने को मिलती थी कि बर्फ फिसल गया जी, खाई में चला गया जी, या फिर हम कोई सेल्फी ले रहा हो कोई इसलिए खाई में चला गया, एक्सीडेंट। ये तो सुनने को से तो 10-12 गुना ज्यादा रेशियो है। ज्यादा है जी, घनी ज्यादा है। 31 दिसंबर 2024 की नाइट को पहली डेथ जो मेरे सामने आई थी, उसके बाद मेरा कोई हफ्ता नहीं निकला जिसमें डेड बॉडी ना आई हो। तो हमारे भी काम धंधे थे जो सारे के सारे छूट गए। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भाई डरो ना, जमीनें बेच के हम गए हैं, मरने से तो अच्छा अपने घर आ जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा, अपना काम धंधा कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है जी। तो थोड़ा सा डर भय का माहौल ज्यादा है। ये भी परिवार में इकलौता था, 3 बहनें हैं, जमीन ज्यादा थी नहीं, तो फिर यही सोचा था कि अपनी जमीनों को बढ़ा ले। हम किसान है आज की डेट में 90% के पास है ही कुछ नहीं, और जो मजदूर है वो बिल्कुल मजदूरी पूरे महीने की नहीं है। मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो एक पिता मुझे मिले कि जी मेरा बेटा भी कनाडा के अंदर है। तो मैं कहा दी चिंता ना करो। अभी 3 दिन पहले एक बेटी का फोन आया मुझे, कनाडा में रो रही थी। मैं कहा बेटा रो क्यों रही है? कहने लगी कि जी जाड़ में इतना दर्द है और मेरे पे पेन सहन नहीं हो रहा। मैं कहा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर से चेक करवा। कहने लगी कि जी इस पेन का जो थोथी हो रही है उसकी जाड़, कि वो इंश्योरेंस में कवर नहीं है, और जब मैं चेक करवाऊं तो फिर मेरे से 1-1.5 लाख रुपए पर सीटिंग का ले रहे हैं, और 8 सीटिंग में कहाँ से लेके आऊँ? तो हमने उसका इलाज शुरू करवा दिया कल से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डर का माहौल ज्यादा है, उसकी वजह से डेथ ज्यादा है। तो डरे ना, सबसे बात तो ये है। और अपने अपने शहर में रहें। अगर अपने शहर में रहोगे तो आइस उसको वर्क परमिट है, वो काम करने के लिए दे रखा है, तो आप काम करते रहें। मेरा तो यही उनको आग्रह है कि भाई डरो ना और अपने शहर को मूव ना करो, उसी शहर में रहे। डेड बॉडी ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस डेड बॉडी पे थोड़े से 8-10 दिन ज्यादा लगे हैं, क्योंकि एक तो जैसे ही इनका एम्बेसी में हमारे जो कागजात गए हैं, तो उसी दिन जो एम्बेसी में पिछले 2 साल से जो ऑफिसर थे उनकी ट्रांसफर होगी, तो दूसरे ऑफिसर आए। तो जैसे ही वीरवार को हमें 4-5 बजे ही इनका जो डेथ सर्टिफिकेट मिला था, तो अगला कदम हमारा एम्बेसी का था। तो एम्बेसी में जब गए तो शुक्रवार के दिन वो बैठे नहीं, क्योंकि नए ऑफिसर थे, वो सीधा सोमवार को बैठे। तो 3-4 दिन तो इसी चीज में गए। तो फिर सोमवार को जब वो बैठे तो 3 बजे बैठे, तो शाम को 5-6 बजे तक उन्होंने उसको दिया हमने एम्बेसी से। तो फिर मंगलवार पे चली गई बात। कुछ थोड़ा सा हमारा जो जहाज था उसका मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से 2 दिन इसमें फालतू लगे, नहीं तो 13 को ये आ जाना था।
परिवार बड़ा चिंतित था कि पता नहीं डेड बॉडी आएगी या नहीं आएगी। इसके अंजू जो बहन है सुधीर की, उसके हर तीसरे दिन फोन आते थे कि सोनू भाई पूछना रणबीर लोहान जी से क्या रहेगा क्या रहेगा। परसों रात को तो बल्कि 1 बजे भी फोन आके भाई बताओ बताओ, बड़ा चिंतित था परिवार। चिंतित था। आपने मुझे बहुत बार बार टेलीफोन करेंगे भाई साहब स्थिति क्या है, थोड़ा सा बताओगे कि एक हमारे यहाँ अपना साथी है प्रवीण राठी, उसका भी बड़ा टेलीफोन बार बार आते थे कि भाई साहब क्या रहेगा बताओ थोड़ा सा। एक चीज तो मैं आपने बता दूं, परमात्मा करे किसी के साथ कोई भी घटना ना हो। यदि कोई घटना हो जाती है, हमारी जो टीम है या मैं हूं या आप हैं या हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, आप किसी से भी संपर्क कर लें, यो जिम्मा हमारा है, हम लेके आवांगे। अपने भारत देश का कोई भी नागरिक किसान मजदूर परिवार से है, अगर उसके कोई हारी बीमारी भी हो जाए है, हम किसी का काम आसका दोनों भाई हम अमेरिका में काम आवांगे। हमने 27 से ज्यादा बच्चे मरने से भी बचाए हैं और ये 65वीं डेड बॉडी है। तो हमने कभी कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया, हमने कभी किसी से पैसा इकट्ठा नहीं करा। अपने यार दोस्तों से डेड बॉडी पे अपने यार दोस्तों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं या गांव के बच्चे हो अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे इस बहन को हमने टिकट भेजी जहाज की के मतलब आपके भाई की जो बॉडी है वो जहाज में आ जाएगी। उस टिकट के ऊपर जो कीमत थी 3,60,000 थी, करीब $3900। तो बहन ने पूछा कि भाई ये पैसे देने पड़ेंगे कि, तो बड़ी बात ये है कि यार इंडिया किसी से पैसा भी नहीं ले रहे, मतलब आप के सहयोग से, आपके जो साथी वहां बैठे हैं टीम के सहयोग से, परिवार का कोई पैसा नहीं लेते। 65 डेड बॉडी जैसे आई है, आज तक किसी का परिवार का देखो 60 लाख रुपए 40 लाख रुपए देकर तो हम जा ही रहे हैं, वहां जाकर 15-15 लाख रुपए वकील भी ले रहे हैं। 8-10 महीने वर्क परमिट ढूंढने में, कागजात पूरे करने में, वर्क परमिट का जो सर्टिफिकेट वो मिलने में लग जाता है। तो ये 20-25 लाख रुपए लेके कहाँ से आएंगे। बल्कि मैं तो अपील भी करता हूँ कि जो इस तरह के कोई हादसा हो जाता है तो जितने भी हमारे गए हुए हैं सारे के सारे परिवार को वापस सपोर्ट भी करें, 50-60 लाख रुपए पूरे हो जाए। और मैं तो सरकार से भी एक ही गुहार लगाऊंगा कि भाई या तो इन्हें काम धंधा दे दो, ये जावा नहीं, और अगर आप काम धंधा नहीं दे सकते तो फिर हमने अगर कोई हादसा हो जाए या बीमार हो जाए तो आपका कोई इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए कि इनका इंश्योरेंस हो जाए वहां बैठे बैठे का, ताकि वो कवर हो जाए। नहीं तो ये तो बड़ी दुविधा की बात है जी। 20-25 लाख रुपए कहाँ से खर्च करेगा जो 1.5 किला वो बेच के चलेगा, कहाँ से लेके आएगा जी बताओ आप। तो इसलिए जितने हमारे यार दोस्त है साथी हैं, हम आपस में वो चीजें कवर कर लेते हैं और गांव के लोग हैं वो भी आपस में इकट्ठा कर लें जी, आपस में सहयोग करते हैं सारे के सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते भाई आप